उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार, पारदर्शी भर्ती और देश सेवा के अवसरों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा संदेश दिया है। देहरादून में आयोजित युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं से सीधा संवाद करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड में प्रतिभा और मेहनत के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीते वर्षों में भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया है और नकल माफिया के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक 34,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पूरी पारदर्शिता के साथ युवाओं को उपलब्ध कराई हैं। उन्होंने दावा किया कि पहले भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठते थे, लेकिन अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें योग्य उम्मीदवारों को बिना किसी सिफारिश और बिना किसी भ्रष्टाचार के नौकरी मिल रही है। उनका कहना था कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को अवसर देना है, ना कि उन्हें निराश करना। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं और अग्निवीर अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है। यहाँ के युवाओं का सेना से विशेष जुड़ाव रहा है और बड़ी संख्या में प्रदेश के युवा भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना भी युवाओं को राष्ट्र सेवा, अनुशासन और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। सरकार चाहती है कि प्रदेश के अधिक से अधिक युवा सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करें और अपने परिवार और राज्य का नाम रोशन करें। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वाले गिरोहों पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने परीक्षा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। नकल करने वाले गिरोहों, बिचौलियों और भ्रष्ट तत्वों पर सख्त कार्रवाई की गई है। कई लोगों को जेल भेजा गया और कठोर कानून बनाकर यह संदेश दिया गया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी राज्य का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। इसलिए सरकार रोजगार सृजन के साथ साथ कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दे रही है। राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि निजी क्षेत्र में भी रोजगार के नए अवसर पैदा हो। औद्योगिक विकास, पर्यटन, स्टार्टअप और स्वरोजगार जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन सरकार ये भी चाहती है कि युवा सिर्फ नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले भी बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का हर फैसला युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है, चाहे नई भर्ती प्रक्रिया हो, डिजिटल पारदर्शिता हो या परीक्षा प्रणाली में सुधार हो। हर कदम का उद्देश्य युवाओं का विश्वास मजबूत करना है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, क्योंकि अब उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा रहा है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड तेजी से विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और आधारभूत ढांचे पर लगातार काम हो रहा है। निवेश बढ़ने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर भविष्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा उत्तराखंड बनाना है जहां युवाओं को पलायन करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि वो अपने प्रदेश में ही सम्मानजनक रोजगार और बेहतर जीवन प्राप्त कर सके। कार्यक्रम में मौजूद युवाओं ने भी मुख्यमंत्री से विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे। रोजगार, सेना में भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं, कौशल विकास और भविष्य की योजनाओं को लेकर खुलकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए लगातार काम कर रही है और हर निर्णय में जो है युवाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दी जा रही है। तो कुल मिलाकर युवा अग्निवीर संवाद सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं के साथ विश्वास का संवाद साबित हुआ। एक और मुख्यमंत्री ने 34,000 से अधिक पारदर्शी सरकारी नौकरियों का दावा किया, तो दूसरी ओर परीक्षा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल बताया। अब देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार रोजगार, भर्ती और कौशल विकास के अपने वादों को किस गति से जमीन पर उतारती है। फिलहाल मुख्यमंत्री का संदेश साफ है, उत्तराखंड में मेहनत करने वाले युवाओं के लिए अवसरों की कमी नहीं होगी और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।